हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिया गया है ए, बी और सी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पहले तो ए प्लस बी निकालना है, उसके बाद बी माइनस सी निकालना है, उसके बाद इस इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लोगों को पहले निकालना है ए प्लस बी। तो ए देखिए यहाँ पर ए दिया गया है आपका 1 2 -3। देन सेकंड रो है आपका 5 0 2। थर्ड रो है आपका 1 -1 1। देन प्लस बी है आपका 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी। अभी यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 + 3, तो 1 + 3 हो जाएगा आपका 4। देन 2 + -1, तो देखिए 2 + -1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 और 2 - 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 1। उसके बाद देखिए -3 + 2, तो -3 + 2 ये हो जाएगा आपका -1। देन सेकंड रो में आइए, देखिए सेकंड रो में 5 + 4, तो 5 + 4 हो जाएगा आपका 9। देन 0 + 2, तो 0 + 2 हो जाएगा आपका 2। देन 2 + 5, तो 2 + 5 हो जाएगा आपका 7। देन 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा आपका 3। देन -1 + 0, -1 + 0 हो जाएगा आपका -1। देन 1 + 3, 1 + 3 हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहाँ पर a + b का वैल्यू आ गया आपका 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b - c निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर b - c निकाल लेते हैं। b - c यहाँ पर हम लोग पहले तो b मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स है हमारा 3 - 1 2 3 - 1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3। देन -c, अब c मैट्रिक्स क्या है, देखिए c मैट्रिक्स है आपका 4 1 2 4 1 2, फर्स्ट रो हो गया। देन सेकंड रो 0 3 2, थर्ड रो 1 -2 3। अभी यहाँ पर हम लोग b - c मतलब ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर हम लोगों को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 3 - 4, तो 3 - 4 कितना होगा, -1। उसके बाद -1 कितना होगा, -1 हो जाएगा आपका -2। देन 2 - 2, तो 2 - 2 हो जाएगा आपका 0। अब सेकंड रो में आइए 4 - 0, 4 - 0 हो जाएगा आपका 4। देन 2 - 3 हो जाएगा आपका -1। देन 5 - 2, 5 - 2 हो जाएगा आपका 3। देन 2 - 1, तो 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। देन 0 - 2, आप देखिए 0 - -2, तो 0 - -2, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 2 और 0 + 2 हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिए 3 - 3, तो 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली b - c आ गया आपका -1 -2 0 4 -1 3 एंड 1 2 0। अभी यहां पर हम लोगों को LHS और RHS की वेरीफाई करना है। मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो LHS को यहां पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहां पर हम लोग RHS को भी कैलकुलेट करेंगे। तो LHS = RHS यहां पर हमारा होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहां पर LHS LHS में देखिए क्या दिया गया है, LHS में यहां पर हम लोगों को दिया गया है a + b - c। तो दिस इज = a+। अब b - c देखिए b - c यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है b - c। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग a का वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है आपका 1 2 -3, देन 5 0 2, देन 1 -1 1, देन प्लस
देन प्लस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या है, बी माइनस सी है हमारा -1 -2 0, -1 -2 0, देन है आपका 4 -1 3, देन है आपका 1 2 0। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 1 प्लस -1, तो देखिए 1 प्लस -1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1 -1, और 1 -1 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए 2 प्लस -2, तो 2 प्लस -2 मतलब 2 प्लस -2 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए -3 प्लस 0, तो -3 प्लस 0 ये हो जाएगा आपका -3। इसी तरह सेकंड रो में देखिए 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा आपका 9, देन 0 प्लस -1, तो 0 प्लस -1 ये हो जाएगा आपका -1, देन 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5, देन 1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2, देन -1 प्लस 2, अब देखिए -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1, देन 1 प्लस 0 हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली यहाँ पर LHS जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू मिल गया आपका 0 0 -3 9 -1 5 एंड 2 1 1। अभी यहां पर हम लोगों को इसी तरह RHS भी यहां पर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद LHS इक्वल टू RHS भी यहां पर हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, RHS को यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं RHS को, तो RHS में यहां पर हम लोगों को दिया गया है a प्लस बी माइनस सी, तो यहां पर हम लोग a प्लस बी, देखिए a प्लस बी यहां पर हम लोगों ने निकल कर रखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या है, a प्लस बी हमारा है आपका 4 1 -1, देन 9 to 7, देन 3 -1 4, देन 3 -1 4, देन प्लस नहीं माइनस है, देन माइनस सी। अब सी क्या है, देखिए सी है 4 1 2, देन सेकंड रो देखिए 0 3 2, और थर्ड रो है आपका 1 -3 2। तो अभी यहां पर 1 -2 3, 1 -2 3। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर माइनस करना है, तो यहां पर हम लोग माइनस कर लेते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो माइनस देखिए 4 -4, तो ये हो जाएगा आपका 0, देन 1 -1, तो 1 -1 हो जाएगा आपका 0, देन -1 -2, तो -1 -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। अब सेकंड रो में आइए 9 -0, तो 9 हो जाएगा, देन 2 -3, तो 2 -3 हो जाएगा आपका -1, देन 7 -2, तो 7 -2 हो जाएगा आपका 5। थर्ड रो में आइए 3 -1, तो 3 -1 हो जाएगा आपका 2, देन -1 -2। अब देखिए -1 -2, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा -1 + 2, तो -1 + 2 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन 4 -3, तो 4 -3 ये हो जाएगा आपका 1। तो यहां पर देखिए LHS जो मैट्रिक्स हम लोगों को मिला था, RHS में भी देखिए सेम मैट्रिक्स मिला है, तो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को A मैट्रिक्स दिया गया है, B मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 से -5 भी करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर 3 से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 5 भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 3 से -5 भी कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए। देखिए ए मैट्रिक्स क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है आपका 2/3, देन 1, देन 5/3, देन सेकंड रो 1/3, 2/3, 4/3, देन थर्ड रो 7/3, 2, 2/3। अभी यहां पर देखिए 3a, ए क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए क्या है, ए आपका मैट्रिक्स है, और इस 3 को क्या कहा जाता है, इस 3 को कहा जाता है आपका स्केलर। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस 3 को मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोगों को गुना कर देना है। 3 इंटू दिस मैट्रिक्स कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ इस 3 को हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ए। तो यहां पर जब हम लोग इस 3 को हर एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, देखिए इस एलिमेंट के साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 2। इस एलिमेंट के साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 3। इस एलिमेंट के साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, जब सेकंड रो का इस एलिमेंट के साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहां पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरह इसके साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो ये 3 कैंसिल होकर यहां पर हो जाएगा आपका 2। इसी तरह इसमें हो जाएगा आपका 4।
थर्ड रो में देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 7। 3 के साथ जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहां पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली 3a का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग 5b कैलकुलेट करेंगे। तो 5 इंटू बी। अब बी मैट्रिक्स देखिए, बी मैट्रिक्स दिया गया है आपका 2/5, 3/5 1, 2/5 3/5 1, देन सेकंड रो 1/5, 2/5 4/5, देन थर्ड रो 7/5, 6/5 2/5। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, 5 से इस मैट्रिक्स को गुना करना है। तो 5 से इस मैट्रिक्स को कैसे गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग यहां पर 5 को गुना कर देंगे। तो देखिए जब हर एक एलिमेंट के साथ जब हम लोग 5 को गुना करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2। यहां पर भी देखिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3। इस एलिमेंट के साथ जब हम लोग 5 गुना करेंगे तो 5 इंटू 1 यहां पर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा आपका 2, यहां पर हो जाएगा आपका 4, यहां पर हो जाएगा आपका 7, यहां पर हो जाएगा आपका 6, यहां पर हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर 3a और 5b को यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3a माइनस 5b यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, तो 3a मैट्रिक्स क्या मिला था, 3a मैट्रिक्स मिला था आपका 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2, देन माइनस 5b मैट्रिक्स क्या मिला है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो यहां पर अभी हम लोगों को माइनस करना है, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 2 - 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। सेकंड रो में आइए, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, देखिए इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है आपका नाल मैट्रिक्स। तो इज इक्वल टू नाल मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका 3a माइनस 5b का वैल्यू, एक नाल मैट्रिक्स आया है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस sin थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और यहां पर cos थीटा क्या है, यहां पर cos थीटा है आपका स्केलर। cos थीटा क्या है, स्केलर है, और ये आपका मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहां पर ये मैट्रिक्स है, और sin थीटा क्या है, sin थीटा एक स्केलर है। और अभी हम लोगों ने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो cos थीटा के साथ इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का साथ यहां पर हम लोग cos थीटा से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली sin थीटा को इस मैट्रिक्स के साथ कैसे गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग sin थीटा से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा, देन सेकंड रो माइनस sin थीटा और cos थीटा, देन प्लस sin थीटा इंटू यहां पर मैट्रिक्स दिया गया है आपका sin थीटा, देन माइनस cos थीटा, और सेकंड रो है आपका cos थीटा और sin थीटा। तो चलिए यहां पर हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना कैसे करेंगे, इस गुना का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो cos थीटा को हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा इंटू sin थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहां पर cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस यहां पर भी देखिए क्या करना है, sin थीटा को हर एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का साथ यहां पर हम लोगों को गुना कर देना है। तो sin थीटा इंटू sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, देन sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। देन सेकंड रो में आइए, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा, देन sin थीटा इंटू sin थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन यहां पर क्या होगा, cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा। आप सेकंड रो में आइए, माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। और यहां पर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। और यहां पर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। यहां पर भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो फाइनली यहां पर वैल्यू मिल गया 1001। और इसको क्या कहा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है आपका I2। और I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो I3 मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 किस फॉर्म में होता है, इसका फॉर्म होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जब हम लोगों ने यहां पर गुना किया तो हम लोगों का यहां पर फाइनल सोल्यूशन आया है 1001। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर दिया गया है फाइंड x एंड y। यहां पर हम लोगों को x और y निकालना है इफ यहां पर रोमन 1 और रोमन 2 दो क्वेश्चन है। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को 2 इक्वेशन दिया गया है, रोमन 2 में भी यहां पर 2 इक्वेशन दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है। तो चलिए यहां पर रोमन 1 से ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 7 0 2 5। और दूसरा मैट्रिक्स देखिए, दूसरा इक्वेशन दिया गया है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके ही यहां पर हम लोगों को x और y निकालना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर मान लीजिए अगर ऐसा होता x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होता और x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होता, तब जाके हम लोग कैसे करते, तब जाके यहां पर हम लोग देखिए अगर इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन 2 दे देते हैं, नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को 1 इस इक्वेशन को 2 और 1 प्लस 2 करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू मिल जाएगा। इसी तरह x का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सेम काम यहां पर हम लोगों को करना है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग 1 दे देंगे और इस इक्वेशन को हम लोग 2 दे देंगे। अभी 1 प्लस 2 जब हम लोग करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स और राइट साइड में हम लोग ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ पर आराम से इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 दे देंगे, इस इक्वेशन को 2 दे देंगे और अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे। तो 1 प्लस 2 इंप्लाइज y y कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा आपका 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एक्स इक्वल टू तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहां पर हम लोगों को ऐड करना है। 7 प्लस 3 10, देन 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका 0। देन नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, 2 प्लस 0 हो जाएगा आपका 2, 5 प्लस 3 हो जाएगा आपका 8। अभी यहां पर हम लोगों को x निकालना है, तो x इक्वल टू ये 2 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हाफ, तो हाफ इंटू 10 0 2 8। अभी यहां पर हाफ कैसे इस मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग हाफ से गुना कर देंगे। तो जब हम लोग 10 को हाफ से गुना करेंगे तो 2 से जब काटेंगे 10 को, ये हो जाएगा आपका 5, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5, हाफ इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। सेकंड रो में देखिए हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 और यहां पर देखिए हाफ इंटू 8 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर हम लोगों को x मिल गया 5014। अभी क्या करेंगे, हम लोग इस x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो यहां पर हमारा y मिल जाएगा। तो अभी यहां पर अगेन हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं 7 0 2 5 7 0 2 5 माइनस x
दिस इज इक्वल टू 7025 माइनस एक्स हम लोगों को मिला है 5014। अभी क्या करेंगे हम लोग जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हो जाएगा आपका 2, 0 माइनस 0 हो जाएगा आपका 0, 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू मिल गया आपका 5014 और y का वैल्यू मिल गया आपका 2011। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। सो 7 का रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को दो इक्वेशन दिया गया है। एक तो है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और दूसरा इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 15। तो यहां पर हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा दिया गया है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और सेकंड इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 15। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को 1 दे देंगे और इस इक्वेशन को हम लोग 2 दे देंगे। अभी यहां पर देखिए इन दोनों इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, x का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, y का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे दोनों में y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, उसके बाद 1 माइनस 2 कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 के साथ देखिए इक्वेशन 1 के साथ यहां पर हम लोग 2 गुना करेंगे। तो इक्वेशन 1 के साथ जब हम लोग इक्वेशन 1 के साथ 2 गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 6y। एंड देन इक्वेशन 2 के साथ जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 6y। उसके बाद यहां पर 1 से 2 माइनस कर देंगे तो इक्वेशन 1 इंटू 2 देन माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3 करने के बाद क्या मिलता है देखिए। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 के साथ 2 गुना कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 4x देन प्लस 6y देन माइनस इक्वेशन 2 के साथ यहां पर हम लोग 3 गुना कर रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका माइनस 9x माइनस 6y इजिकल टू देखिए इक्वेशन 1 के साथ यहां पर हम लोग 2 गुना कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2340 देन माइनस इक्वेशन 3 के साथ हम लोग यहां पर इक्वेशन 2 के साथ 3 गुना कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 5। दिस इंप्लाइज अब यहां पर देखिए 6y कैंसिल हो गया, 4x माइनस 9x तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5x। सो माइनस 5x अब राइट साइड में ये 2 इंटू दिस, तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 2 गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 देन 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8 देन 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा आपका 0 देन माइनस 3 इंटू 2 6 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू 5 यहां पर हो जाएगा आपका 15। सो दिस इंप्लाइज माइनस 5x इक्वल टू 4 माइनस 6 हो जाएगा आपका माइनस 2 6 माइनस माइनस 6 तो 6 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट 8 माइनस माइनस 3 तो 8 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस तो 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11 देन 0 माइनस 15 तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 15। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1/5 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 12 11 माइनस 15। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे माइनस 1/5 इंटू ये मैट्रिक्स करना है तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग माइनस 1/5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 1/5 तो माइनस माइनस कैंसिल हो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1/5 ये हो जाएगा आपका 2/5 12 इंटू माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 12/5 नेक्स्ट 11 इंटू माइनस 1/5 तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 11/5 देन माइनस 15 इंटू माइनस 1/5 तो माइनस माइनस प्लस 1/5 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू मिल गया आपका 2/5 माइनस 12/5 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड देन 3। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू इधर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 हम लोगों को दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2340 माइनस माइनस 2x। सो दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू
2340 -2 इंटू एक्स देखिए हमें यहां पर मिला है 2/5, देन -12/5, then -11/5, then 3. So this implies 3y is equal to 2340 माइनस यहाँ पर 2 से हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5, यहाँ पर हो जाएगा आपका -24/5, देन सेकंड रो में देखिए 2 इंटू -11/5 -22/5 और यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6. सो फाइनली अभी इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे. तो 2 - 4/5 तो यहाँ पर राफ कैलकुलेट करते हैं. 2 - 4/5 तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 10 -4 तो फाइनली यहाँ पर कितना होगा 6/5 तो यहाँ पर हो गया आपका 6/5. देन 3 - 24/5 अब 3 माइनस हो जाएगा आपका प्लस. सो 3 प्लस 24/5 तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 5 तो 15 + 24 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 39/5 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 39/5. देन सेकंड रो में आइए 4 - -22/5 तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस. तो 4 + 22/5 तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 20 + 22 मतलब 42/5 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42/5. नेक्स्ट देखिए सी 0 - 6 हो जाएगा आपका -6 तो फाइनली यहाँ पर ये वैल्यू मिल गया. अभी यहाँ पर हम लोगों को y निकालना है तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 तो 1/3 इंटू 6/5 39/5 42/5 एंड देन -6 तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/3 इंटू हर एक एलिमेंट के साथ 1/3 को गुना करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना होगा 2/5 यहां पर हो जाएगा आपका 13/5 यहां पर हो जाएगा आपका 14/5 और यहां पर हो जाएगा आपका -2 तो फाइनली यहां पर y का वैल्यू मिल गया 2/5 13/5 14/5 और -2 तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से 7 का रोमान 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को निकालना है देखिए फाइंड x इफ y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड यहां पर और एक इक्वेशन दिया गया है 2x + y इक्वल टू एक मैट्रिक्स. तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में देखिए इन प्लेस ऑफ y हम लोग यहां पर y पुट कर लेंगे y मैट्रिक्स पुट कर लेंगे. उसके बाद उस मैट्रिक्स को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हमारा x मिल जाएगा. तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं नंबर 8 का. तो हम लोगों को जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है आपका 2x + y इज इक्वल टू 10 -3 2. सो दिस इंप्लाइज यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 10 -3 2 और y का जब हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -y. सो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 10 -3 2 देन -y. आप देखिए y क्या दिया गया है देखिए y दिया गया है आपका 3 2 1 4 तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 3 2 1 4. दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू अभी यहां पर हम लोगों को इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे तो 1 - 3 तो 1 - 3 कितना होगा 1 - 3 हो जाएगा आपका -2. देन 0 - 2 तो 0 - 2 हो जाएगा आपका -2. देन -3 - 1 तो -3 - 1 हो जाएगा आपका -4. देन 2 - 4 तो 2 - 4 हो जाएगा आपका -2. सो दिस इंप्लाइज अभी यहां से देखिए x इज इक्वल टू 2 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ. तो x इक्वल टू हाफ इंटू -2 -2 -4 -2. अभी यहां पर हाफ को इस मैट्रिक्स के साथ कैसे गुना करेंगे इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग हाफ से गुना कर देंगे. तो हाफ इंटू -2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका -1. हाफ इंटू -2 करेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा आपका -1. देन हाफ इंटू -4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 मतलब 2 से जब काटेंगे तो 4 कट के यहां पर हो जाएगा आपका 2 और सामने माइनस है तो यहां पर हो जाएगा आपका -2. नेक्स्ट हाफ इंटू -2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -1. तो फाइनली यहां पर हम लोगों को x निकालना था तो x का वैल्यू आ गया आपका -1 -1 -2 -1.
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को निकालना है, देखिए फाइंड एक्स एंड वाई। इफ यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यूज करके हमें यहां पर इस इक्वेशन से एक्स और वाई निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है, देखिए 2 इंटू 130x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। दिस इंप्लाइज, तो यहां पर हम लोग 2 के साथ इस मैट्रिक्स को गुना करना है। तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6, सेकंड रो में 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0 और 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स। देन प्लस इस मैट्रिक्स को हम लोग एज इट इज रख लेंगे, y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अभी यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोगों को ऐड कर देना है। तो 2 प्लस वाई, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 प्लस वाई। देन 6 प्लस 0, सो 6 हो जाएगा। देन 0 प्लस 1 हो जाएगा आपका 1। देन 2x प्लस 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अभी देखिए ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो यहां पर अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम लोग इक्वेट करें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2 प्लस वाई, और यहाँ इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2 प्लस वाई के प्लेस में क्या है 5 है। तो यहां पर एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन देखिए 2x प्लस 2, यहां पर 2x प्लस 2 के प्लेस में क्या है 8 है। तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अभी यहां से देखिए y इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, और 5 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अभी यहां से देखिए दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 8, और 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। सो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और फाइनली यहां पर x इक्वल टू 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली x का वैल्यू मिल गया 3 और y का वैल्यू भी आप लोगों को 3 मिला है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को निकालना है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। तो यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को x y z और t निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोगों को जो दिया गया है इक्वेशन उसको हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो 2 इंटू x z y t देन प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ गुना करना है। तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 2x, 2 इंटू जेड हो जाएगा आपका 2z, सेकंड रो में आइए 2 इंटू वाई हो जाएगा आपका 2y, देन 2 इंटू टी हो जाएगा आपका 2t, देन प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, 3 इंटू -1 हो जाएगा आपका -3, 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15, 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12, 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका 18। अभी यहां पर हम लोगों को लेफ्ट साइड में क्या करना है, लेफ्ट साइड में अभी यहां पर हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर ऐड करना है। तो मैट्रिक्स कैसे ऐड करेंगे, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर ऐड कर लेंगे। तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, देन 2z प्लस -3, अब 2z प्लस -3 तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 2z -3, सेकंड रो में आइए 2y प्लस 0 तो यहां पर हो जाएगा आपका 2y, एंड देन 2t प्लस 6 तो यहां पर हो जाएगा आपका 2t प्लस 6 इज इक्वल टू राइट साइड में हमारा है 9 15 12 18। अभी ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज
2x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका 6, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखिए 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, सो 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3, तो 2z इज इक्वल टू 18, तो यहां से z इज इक्वल टू 18/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट देखिए यहां पर आइए 2y इक्वल टू क्या 12, तो नेक्स्ट है आपका 2y इक्वल टू 12, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 12/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। एंड एट लास्ट यहां पर 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो नेक्स्ट में 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, सो 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, दिस इंप्लाइज 2t इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 12/2 6। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू मिल गया 3, y का वैल्यू मिला है 6, z का वैल्यू मिला है आपका 9 और t का वैल्यू मिला है आपका 6। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहां पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को x और y निकालना है। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है x इंटू दिया गया है आपका 2 3 देन प्लस y इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू दिया गया है आपका 10 5। अभी यहां पर देखिए x क्या है, स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के साथ हम लोग x गुना कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग x गुना कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए x इंटू 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2x, देन x इंटू 3, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3x, देन प्लस y इंटू -1, तो y इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -y, देन y इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 5। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर ऐड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए 2x प्लस -y, जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर ऐड करना है। तो 2x प्लस -y मतलब 2x -y हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2x -y। नेक्स्ट 3x प्लस y, तो 3x प्लस y अल्टीमेटली 3x प्लस y ही हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 10 और 5। अभी ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस y के प्लेस में यहां पर कितना है 10, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी यहां पर 1 प्लस 2 करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को यहां पर x मिल जाएगा। तो अभी यहां पर हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 10 प्लस 5, तो y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3x हो जाएगा आपका 5x और 5x इक्वल टू 15। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 15/5 और 15/5 हो जाएगा आपका 3। अभी यहां पर x का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है आपका 3, तो 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस y इज इक्वल टू 10। सो माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा आपका 4 और फाइनली यहां पर y इक्वल टू हो गया आपका -4। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू मिल गया आपका 3 एंड y का वैल्यू मिला है आपका -4। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को x, y, z और w निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए हम लोगों को यहां पर दिया गया है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w, एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस w 3।
तो यहां पर हम लोग देखिए लेफ्ट साइड में हम लोगों को इस मैट्रिक्स के साथ 3 गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 3 गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x, यहां पर हो जाएगा आपका 3y, नेक्स्ट सेकंड रो में 3z, देन 3 इंटू डब्ल्यू, यहां पर हो जाएगा आपका 3w इजिकल टू राइट साइड में देखिए दोनों मैट्रिक्स को यहां पर हम लोगों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे। तो x प्लस 4, यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस 4, देन 6 प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस x प्लस y, देन -1 प्लस z प्लस w, तो यहां पर हो जाएगा आपका -1 प्लस z प्लस w, नेक्स्ट 2w प्लस 3, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2w प्लस 3। अभी यहां पर हम लोगों को ये मिल गया, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को यूज करके हम लोगों को एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 4। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। सो दिस इंप्लाइज 3x माइनस x इक्वल टू 4, मतलब 2x इक्वल टू 4। तो यहां से x इक्वल टू 4/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3y इक्वल टू दिस। सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। तो 3y, y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x का वैल्यू मिला है 2, तो 2 पुट कर लेंगे। सो 3y माइनस y हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 8। तो यहां से y इज इक्वल टू 8/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखिए 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहां से 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो यहां से 3w माइनस 2w हो जाएगा आपका w, तो w इज इक्वल टू हो गया आपका 3। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को z भी निकालना है। तो z निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3z इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो एट लास्ट हम लोग लिखेंगे 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो यहां से देखिए 3z और ये z को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -z इज इक्वल टू -1 प्लस w। अभी 3z माइनस z करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2z, और 2z इक्वल टू -1 प्लस w कितना है 3। सो फाइनली 2z इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहाँ पर z इज इक्वल टू 2/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली x का वैल्यू मिला है 2, y का 4, z का 1 और w का 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है। हम लोगों को यहां पर शो करना है f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोगों को f ऑफ x दिया गया है, तो हम लोग यहां पर f ऑफ x को लिख लेंगे। f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस साइन x, देन 0, सेकंड रो है आपका sin x cos x 0 एंड थर्ड रो है आपका 0 0 1। तो f ऑफ x यहां पर तो हम लोगों को दिया गया है, तो f ऑफ x दिया गया है। f ऑफ y हम लोग निकालेंगे, उसके बाद f ऑफ x इंटू f ऑफ y करेंगे। तो देयरफॉर f ऑफ y कैसे निकालेंगे, f ऑफ y निकालने के लिए देखिए अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ y क्या होगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ x हम लोग क्या करेंगे y पुट कर लेंगे। जस्ट रिप्लेसिंग x बाई y हम लोगों को f ऑफ y मिल जाएगा। तो यहां पर f ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ y हो जाएगा आपका cos y, देन माइनस sin y, देन 0, देन sin y cos y 0 एंड देन 0 0 1। तो यहां पर देखिए f ऑफ x मिल गया, f ऑफ y मिल गया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x इंटू f ऑफ y करेंगे। तो देयरफॉर यहां आप LHS लिख सकते हैं। LHS इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू में f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या दिया गया है, f ऑफ x दिया गया है आपका cos x, देन माइनस साइन x, देन 0, सेकंड रो है आपका sin x cos x, देन 0, थर्ड रो है आपका 0 0 1 इनटू में f ऑफ y क्या दिया गया है, f ऑफ y है आपका cos y माइनस sin y 0, देन सेकंड रो sin y cos y 0 एंड थर्ड रो 0 0 1। अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर गुना करना है। अब गुना कैसे करेंगे, अब देखिए गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स क्या है, देखिए पहला मैट्रिक्स का साइज क्या है 3/3, सेकंड मैट्रिक्स का साइज भी आपका 3/3 है।
तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, दैट मींस हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/3। दैट मींस गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। अब 3/3 मतलब उसमें 3 रो है 3 कॉलम है, मतलब ये एलिमेंट हम लोग अगर लिखेंगे तो इस तरह से एक मैट्रिक्स हम लोगों को निकालना है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो एक एक करके यहां पर हम लोग एलिमेंट को निकालते हैं। तो पहला देखिए ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोगों को गुना करना है और ऐड करना है। तो cos x इंटू cos y ये हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका cos x cos y। देन माइनस sin x इंटू sin y, तो माइनस sin x इंटू sin y यहां पर हो जाएगा आपका माइनस sin x इंटू sin y। देन प्लस 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आप इस एलिमेंट है, आइए इस एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सेकंड कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो cos x इंटू माइनस sin y, तो cos x इंटू माइनस sin y ये हो जाएगा आपका माइनस cos x इंटू sin y। देन प्लस माइनस sin x इंटू cos y, तो माइनस sin x इंटू cos y करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस sin y इंटू cos y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin x इंटू में cos y। एंड देन 0 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहां पर हम लोग गुना करेंगे। देखिए cos x इंटू 0 0, देन माइनस sin x इंटू 0 0, देन 0 इंटू 1 0, तो सभी एलिमेंट 0 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो ये हमारा सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम ये है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो sin x इंटू cos y, तो हो जाएगा आपका sin x cos y। देन प्लस cos x इंटू sin y, तो देन प्लस cos x इंटू sin y। देन प्लस 0 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस देखिए माइनस यहां पर है, तो sin x इंटू माइनस sin y, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस sin x sin y। देन प्लस cos x इंटू cos y, तो यह हो जाएगा आपका प्लस cos x cos y। देन प्लस 0 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और ऐड करेंगे। तो sin x इंटू 0 0, देन प्लस cos x इंटू 0 0, देन प्लस 0 इंटू 1 0, तो सभी एलिमेंट 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट आप इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और ऐड करेंगे। तो 0 इंटू cos y 0, देन प्लस 0 इंटू sin y 0, देन प्लस 1 इंटू 0 0, तो सभी केस में 0 हो रहा है, तो ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू माइनस sin y 0, देन प्लस 0 इंटू cos y 0, देन प्लस 1 इंटू 0 0, तो सभी केस में 0 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 0। देन इस एलिमेंट में आइए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 0, देन प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो रहा है 0 प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b। तो cos a मतलब यहां पर x है और b मतलब y है, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर हो गया आपका cos ऑफ x प्लस y। नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां पर देखिए अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा। देखिए जब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए इस टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे, तब जाके फॉर्मूला बनेगा, सही पैटर्न में सही क्रम में फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और इस टर्म को अगर हम लोग पहले लिखेंगे तो ये क्या फॉर्म में आएगा, देखिए sin x इंटू cos y, देन प्लस cos x इंटू sin y। तो ये फॉर्मूला क्या है, देखिए ये sin x प्लस y का फॉर्मूला है। तो अंदर में हो जाएगा आपका sin x प्लस y और बाहर में क्या है, एक माइनस है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस ऑफ sin x प्लस y। एंड लास्ट में है आपका 0, तो यहां पर हम लोगों ने 0 लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, यहां पर देखिए sin x cos y, देन प्लस cos x sin y। देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y किसका फॉर्मूला था, sin x प्लस y, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे
साइन एक्स प्लस वाई। आप यहां पर देखिए, यहां पर आप इस साइड से देखिए cos A cos B माइनस साइन A sin B, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे cos x प्लस वाई एंड नेक्स्ट है आपका 0 और थर्ड रो है आपका 0 0 1। तो यहां पर हम लोगों ने LHS को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया और LHS को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को यह मैट्रिक्स मिला है। अभी RHS में जाइए, RHS में यहां पर हमारा क्या है? RHS में यहां पर हम लोगों को दिया गया है f ऑफ x प्लस वाई। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? जस्ट इन प्लेस ऑफ x, जस्ट रिप्लेसिंग x बाई x प्लस वाई। हमें क्या करना है? जहां पर x है वहां पर हम लोगों को x प्लस वाई लिख लेना है। तो लिखने के बाद क्या होगा? देखिए f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? cos ऑफ x प्लस वाई देन माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई एंड देन 0। सेकंड रो में आइए, साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई देन cos ऑफ इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, तो cos ऑफ x प्लस वाई देन 0 एंड थर्ड रो है आपका 0 0 1। तो फाइनली यहां पर RHS में f ऑफ x प्लस वाई था, तो जस्ट इन प्लेस ऑफ x हम लोगों ने x प्लस वाई पुट कर लिया, तो ये मिल गया। तो LHS देखिए ये मिला है और RHS देखिए ये मिला है। अभी देखिए LHS इक्वल टू RHS ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर हम लोगों को दो क्वेश्चन दिया गया है, रोमान 1 और रोमान 2। हम लोगों को रोमान 1 में देखिए, रोमान 1 में हम लोगों को इस साइड को गुना करना है, उसके बाद इस साइड को गुना करना है और इस साइड को गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, इस साइड को गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यह हम लोगों को शो करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जस्ट ये दोनों मैट्रिक्स देखिए, इस साइड में अगर इसको हम लोग ए मान ले, इस साइड में अगर इसको हम लोग बी मान ले, बी देखिए बी है आपका 2 1 3 4। यहां पर देखिए राइट साइड में बी को पहले लिखा गया है और ए को सेकंड में लिखा गया है। दैट मीन्स यहां पर नॉर्मली हम लोगों को देखिए, नॉर्मली रियल नंबर देखिए 2 इंटू 3 करे तो 6 मिल रहा है, 3 इंटू 2 करे तो भी 6 मिल रहा है। दैट मीन्स जस्ट रियल नंबर इज कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज करके भी गुना करें तो सेम वैल्यू मिलता है, पर मैट्रिक्स में हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में आपको ए बी करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, हमेशा बी ए करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ये केस ए बी इक्वल टू बी हो जाए, पर हमेशा नहीं होता है। इसीलिए यहां पर हम लोग ये कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर हम लोग यहां पर गुना करेंगे, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पर हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद देखिए दोनों मैट्रिक्स LHS इज इक्वल टू RHS देखिए इक्वल नहीं होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप लोग यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को आप याद भी रख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, एंड ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां पर ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, उसके बाद शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग पहले तो LHS को करेंगे। LHS को यहां पर हम लोगों को दिया गया है आपका 5 - 1 देन 6 7, उसके बाद दिया गया है आपका 2 1 3 4। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा आपका 2 by 2। तो 2 by 2 मतलब उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हम लोगों को ये 4 एलिमेंट निकलना है। तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे लिखने अगर आप लिख लेंगे तो आसान होगा कैलकुलेशन करना। तो ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग को गुना करना है और ऐड करना है। तो 5 × 2 10, तो 10 प्लस -1 × 3, तो ये हो जाएगा आपका -3। नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × 1 5 देन प्लस -1 × 4, यहां पर हो जाएगा आपका -4। नेक्स्ट इसमें आइए देखिए, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 × 2 12 देन प्लस 3 × 7 × 3 21। देन इसमें आइए देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 × 1 6 देन प्लस 7 × 4 7 × 4 हो जाएगा आपका 28। तो फाइनली यहां पर देखिए 10 प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, तो 10 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। यहां पर देखिए प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, 5 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। यहां पर देखिए 12 + 21 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, और यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 34। तो फाइनली यहां पर LHS मिल गया 7 1 33 34।
इसी तरह हम लोग यहाँ पर आरएचएस को भी यहाँ पर सेम मेथड में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस में हम लोगों को दिया गया है 2134 इंटू में दिया गया है आपका 5 - 1 6 7। तो यहां पर हम लोग गुना कर लेते हैं, तो सेम 2/2 मैट्रिक्स होगा। तो पहले ये एलिमेंट हम लोगों को निकालना है। ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 5 10, देन प्लस 1 × 6 6। देन ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -1 -2, देन प्लस 1 × 7 7। देन ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 5 15, देन प्लस 4 × 6 24। देन ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 × -1 -3, देन प्लस 4 × 7 28। दिस इज इक्वल टू, तो 10 + 6 16, -2 + 7 हो जाएगा आपका 5, 25 4 + 15, तो 24 + 15 ये हो जाएगा आपका 39, और यहाँ पर 28 - 3 तो ये हो जाएगा आपका 25। तो देखिए एलएचएस में ये मिला था और आरएचएस में ये मिला है, तो देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का रोमान 1 का सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का रोमान 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका सभी क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, ये सभी आप यहाँ पर आपका जो बुक है उस बुक का जो सोल्यूशन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, वहां पर जाके आप यहाँ पर आंसर को मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पर आप जब मैच करेंगे तब जाके यहाँ पर आप कंफर्म होंगे जो ये सारे सॉल्यूशन का जो कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशन का आंसर सही आ रहा है या नहीं, आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है आपका 14 का रोमन 2, 14 का रोमन 2 यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो 14 का रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है। इस साइड में देखिए जस्ट ऑर्डर को चेंज करके राइट साइड में दिया गया है। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे और एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस हम लोगों को शो करना है। तो चलिए यहां पर इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलएचएस में यहां पर हम लोगों को दिया गया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स को जब आप इस मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, वो 3/3 मैट्रिक्स होगा, वो 3/3 मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर हम लोगों को 3/3 मैट्रिक्स यहां पर निकालना है। तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो, ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे। देखिए 1 × -1 ये हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 2 × 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट इसमें ये देखिए ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 यहां पर हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 2 × -1 तो यहां पर हो जाएगा आपका -2, देन प्लस 3 × 3 यहां पर हो जाएगा आपका 9। देन इसमें ये देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 0 यहां पर हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 2 × 1 यहां पर हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 3 × 4 यहां पर हो जाएगा आपका 12। तो फर्स्ट रो को यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × -1 ये हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 × 0 यहां पर हो जाएगा आपका 0, प्लस 0 × 2 तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0। देन ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 × -1 तो यहां पर हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 0 × 3 तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। देन ये एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 × 0 हो जाएगा आपका 0, देन 1 × 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 0 × 4 हो जाएगा आपका 0। अब यहां पर आइए, ये एलिमेंट देखिए ये एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × -1 हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 1 × 0 हो जाएगा आपका 0, प्लस 0 × 2 हो जाएगा आपका 0। अब ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 1 × -1 हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 0 × 3 हो जाएगा आपका 0।
देन यहां पर ये एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, देखिए 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका यहां पर 5, देन 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8, देन 12 प्लस 2 हो जाएगा आपका 14। अब सेकंड रो में आइए, यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका 1, यहां पर हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका 0 और यहां पर हो जाएगा आपका 1। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को यहां पर मिला है आपका 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग आरएचएस को भी सेम इसी तरह यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग ये शो करेंगे एलएचएस का मैट्रिक्स का वैल्यू जो है ये आरएचएस का मैट्रिक्स का वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है। तो चलिए यहां पर हम लोग आरएचएस को यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आरएचएस यहां पर हम लोगों को दिया गया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू में है आपका 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो यहां पर गुना कर लेते हैं। चलिए देखिए गुना करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। तो हम लोग यहां पर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को यहां पर निकालेंगे। अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू 1 हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 1 ये भी हो जाएगा आपका 0। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका -2, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 3 हो जाएगा आपका -3, देन प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रो में आइए, सेकंड रो ये एलिमेंट देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस -1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। अब इस एलिमेंट को देखिए, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस -1 इंटू 1 हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। अभी नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, देखिए ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस -1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4। अब इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, देन प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4। अब इस एलिमेंट में आइए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6, देन प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली देखिए ये क्या वैल्यू मिल रहा है, देखिए -1 यहां पर -1 प्लस 0 हो जाएगा आपका -1, यहां पर -2 प्लस 1 हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका -3। सेकंड रो में आइए, यहां पर हो जाएगा आपका 1, यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर हो जाएगा आपका 6, यहां पर हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11 और यहां पर हो जाएगा आपका 6। तो फाइनली यहां पर आरएचएस का जो वैल्यू है, आरएचएस का वैल्यू मिल गया आपका -1 -3 1 0 0 6 11 6। देखिए यहां पर एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 2 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से यहां पर 14 का रोमन 1 और रोमन 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग यहां पर ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए इसमें हम लोगों को निकालना है a² - 5a + 6i निकलना है और यहां पर हम लोगों को a दिया गया है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, a² निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a² को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए। अब a यहां पर दिया गया है तो a के प्लेस में यहां पर a मैट्रिक्स लिख लेंगे, इंटू में इस a मैट्रिक्स को दोबारा लिखना है, उसके बाद दो मैट्रिक्स को यहां पर गुना करना है, तो उसके बाद a² मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर हम लोग इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए
दो तरीके से यहां पर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, पहले आप स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करें, और दूसरा आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्टली इस इक्वेशन में ही सिंप्लीफाई करूंगा। तो चलिए यहां पर हम लोगों को निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो a इंटू ए मतलब 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू में फिर से इस मैट्रिक्स को लिखना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, देन माइनस 5 इंटू ए, तो 5 इंटू ए मतलब है आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, देन प्लस 6i। अब देखिए i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया गया है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब यहां पर हम लोग कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे? अब देखिए यहां पर देखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए जो है ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का जो फॉर्म है उस फॉर्म को यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का फॉर्म क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ना लिख के अगर आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिख लेंगे, मतलब 1 0 0 1 लिख लेंगे, तो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। इसीलिए ही यहां पर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 पुट करना है, क्योंकि हमारा ए जो मैट्रिक्स है ये आपका ऑर्डर 3x3 है, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यहां पर पुट करना है। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगा उसका साइज क्या होगा? अब देखिए इसका साइज क्या है? 3x3 है। सेकंड मैट्रिक्स का साइज भी 3x3 है। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो हम लोग गुना कर सकते हैं। और गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3x3, मतलब उसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, मतलब हमें यहां पर 9 एलिमेंट्स टोटल निकालना है। तो पहला ये जो एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को गुना करना है और ऐड करना है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट इसमें ये देखिए, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू -1 हो जाएगा आपका -1। अब इस एलिमेंट में ये देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 0 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब देखिए इस एलिमेंट में ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। अब इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा आपका -3। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट में ये देखिए, ये एलिमेंट जो है ये आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3, देन प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका -2, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0। अब इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस -1 इंटू थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, देन -1 इंटू -1 हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 0 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका 0। देन इसमें ये देखिए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस -1 इंटू -1 इंटू 3 यहां पर हो जाएगा आपका -3, देन प्लस 0 इंटू 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर स्क्वायर इंटू स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया। देन माइनस 5 इंटू इस मैट्रिक्स कैसे करेंगे? इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 5 गुना कर देंगे। तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। सेकंड रो में आइए, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15। थर्ड रो में आइए, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 0 0, देन प्लस
6 इस मैट्रिक्स के साथ कैसे गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ यहां पर हम लोग 6 गुना कर देंगे। तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0, यहां पर भी हो जाएगा आपका 0, देन 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0 0, देन 0 0, 6 इंटू 1 6। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यहां पर हो जाएगा आपका 5, यहां पर हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, देन यहां पर 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका -2, और यहां पर 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5, यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका -2, देन माइनस 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0, एंड लास्ट में है हमारा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। दिस इज इक्वल टू अभी यहां पर हम लोग देखिए ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स करना है, तो जस्ट यहां पर क्या करेंगे 5 देन -10 देन +6 एक साथ ही यहां पर हम लोग कर लेंगे, तो यहां पर हमारा टाइम बच जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहां पर माइनस करना है और ऐड करना है। तो 5 देन -10 देन +6, उसके बाद देखिए -1 देन -0 देन +0 देन +0, उसके बाद देखिए 2 देन -5 देन +0। तो पहला रो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप सेकंड रो में आइए, 9 -10 +0, सो 9 -10 +0, देन -2 -5 प्लस -2 -5 +6, देन 5 -15 +0। अब थर्ड रो में आइए, थर्ड रो में यहां पर देखिए 0 देन -5 देन +0 देन -1। अब देखिए यहां पर -1, अब देखिए यहां पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, और यहां पर आपका 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 देन +0, एंड एट लास्ट -2 -0, और है लास्ट में आपका +6। तो फाइनली यहां पर इसको जब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 6 + 5 11, 11 - 10 हो जाएगा आपका 1, और यहां पर देखिए -1 -0 +0, तो यहां पर हो जाएगा आपका -1। यहां पर देखिए 2 - 5 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -3। तो फर्स्ट रो हो गया आपका 1 -1 -3। सेकंड रो में आइए, 9 - 10 यहां पर हो जाएगा आपका -1। यहां पर देखिए -2 -5, तो -2 -5 हो जाएगा आपका -7, और -7 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। यहां पर देखिए -15 + 5, -15 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10। अब थर्ड रो में आइए, यहां पर देखिए सिर्फ -5 है तो यहां पर हो जाएगा आपका -5। यहां पर देखिए 5 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, एंड लास्ट एलिमेंट देखिए 6 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर स्क्वायर -5a + 6i करने के बाद वैल्यू मिल गया 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 5 4 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया गया है, हम लोगों को ये शो करना है a³ -6a² + 7a + 2y करने के बाद 0 मिले। 0 मिले मतलब हम लोगों को ये सारे मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अल्टीमेटली यहां पर हम लोगों को क्या लाना है, एक नल मैट्रिक्स लाना है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं = 0। तो चलिए यहां पर एक एक करके हम लोग यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, a दिया गया है, हम लोग पहले a² निकालेंगे, उसके बाद a³ निकालेंगे, उसके बाद सारे वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहां पर हम लोग सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a × a इज इक्वल टू a मतलब 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू में फिर से इसको लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद, इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। तो यहां पर हम लोग गुना कर लेते हैं। चलिए पहला ये जो एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 × 1 हो जाएगा आपका 1, देन प्लस
0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। अब ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6। तो पहला रो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रो में आइए, ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2। अब यहां पर ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3। अब इस एलिमेंट में ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6। अब ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब इस एलिमेंट में देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9। तो फाइनली देखिए ये वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए 1 प्लस 4 हो जाएगा आपका 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा आपका 0। यहां पर देखिए 2 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। सेकंड रो में आइए, यहां पर हो जाएगा आपका 2, यहां पर हो जाएगा आपका 4, यहां पर हो जाएगा आपका 5, यहां पर हो जाएगा आपका 8, यहां पर हो जाएगा आपका 0 और लास्ट में यहां पर हो जाएगा आपका 13। तो एस स्क्वायर का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर हम लोग ए क्यूब निकालेंगे, तो नाउ ए क्यूब इक्वल टू, ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए क्यूब को हम लोग यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पर देखिए स्क्वायर इंटू ए करे या ए इंटू ए स्क्वायर करे सेम ही वैल्यू होगा आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये मत सोचिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे या ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, कोई भी आप लिख ले, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एस ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं या ए इंटू ए स्क्वायर लिख के गुना कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए स्क्वायर ये मिला है हम लोगों को, तो ए स्क्वायर यहां पर हम लोग लिख लेंगे 508, देन 245 एंड देन 8013 इंटू में ए, इंटू में ए मतलब है हमारा 102 देन 021 एंड देन 203 इज इक्वल टू, यहां पर मैं गुना करके लिखूंगा इज इक्वल टू। आप देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स को जब हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे, रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा आपका 3/3। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को एक 3/3 मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं गुना करना। पहले देखिए ये एलिमेंट, देखिए ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और ऐड करेंगे। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, देन प्लस 0 इंटू 0 0, देन प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा आपका 16। अब देखिए ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 8 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। एंड नेक्स्ट देखिए ये एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24। तो ये हो गया आपका पहला रो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आप सेकंड रो में आइए, ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10। अब इस एलिमेंट में आइए, ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, देन प्लस 5 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर हो गया आपका 0 प्लस 8 प्लस 0। अब नेक्स्ट देखिए ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, देन प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू 2 4,
4 इंटू 1 4, देन प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15। अब नेक्स्ट देखिए ये एलिमेंट देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 8 इंटू 1 8, देन प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 13 इंटू 2 हो जाएगा आपका 26। अब नेक्स्ट ये एलिमेंट देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 13 इंटू 0 यह भी हो जाएगा आपका 0। एट लास्ट देखिए ये एलिमेंट देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 हो जाएगा आपका 16, देन प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 13 इंटू 3 हो जाएगा आपका 39। तो फाइनली यहां पर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा देखिए 5 प्लस 0 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 21, यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर हो जाएगा आपका 34। अब सेकंड रो में आइए 2 प्लस 10 हो जाएगा आपका 12, यहां पर हो जाएगा आपका 8, यहां पर देखिए जब आप ऐड करेंगे 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8, 8 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए 8 प्लस 15 तो ये हो जाएगा आपका 23, यहां पर हो जाएगा आपका 23। नेक्स्ट यहां पर 8 प्लस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा आपका 0 और यहां पर जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो फाइनली यहां पर ए क्यूब भी यहां पर हम लोगों को मिल गया और ए क्यूब का वैल्यू है आपका 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सारे वैल्यूज को ए क्यूब का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू और आई का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जाके यहां पर एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलएचएस में यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है देखिए, एलएचएस में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, मैं यहां पर एलएचएस को लिख लेता हूं। एलएचएस यहां पर दिया गया है ए क्यूब, देन माइनस 6 स्क्वायर, देन प्लस 7a प्लस 2y। तो यहां पर हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले तो यहां पर ए क्यूब को पुट कर लेते हैं। ए क्यूब यहां पर हम लोगों को ए क्यूब क्या मिला है देखिए, ए क्यूब मिला है आपका 21 0 34 21 0 34। नेक्स्ट सेकंड रो 12 8 23, थर्ड रो 34 0 55, देन माइनस 6 इंटू स्क्वायर। स्क्वायर कितना मिला है, तो स्क्वायर यहां पर हम लोग स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू मिला है हम लोगों को 508। देन सेकंड रो 245, सेकंड रो है आपका 245 और थर्ड रो है आपका 8013। नेक्स्ट प्लस 7 इंटू ए क्या था 7 इंटू ए क्या था, ये था आपका 102। देन सेकंड रो 021, देन थर्ड रो 203, देन प्लस 2i। अब देखिए आई क्या लिखेंगे, आई है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो यहां पर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यहां पर लिखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1। अभी यहां पर हम लोग गुना कर लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग एज इट इज रख लेंगे 21 0 34, 21 0 34, then 12 8 23, then 34 0 55, then माइनस 6 इंटू गुना करना है, 6 को इस मैट्रिक्स के साथ गुना करना है। तो 6 को जब हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, 6 इंटू 8 तो 6 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। सेकंड रो में आइए 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 यहां पर हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट 6 इंटू 8 48, देन 6 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0 और 6 इंटू 13 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 78। देन प्लस तो 7 को इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ गुना करना है तो यहां पर 7 इंटू 1 हो जाएगा आपका 7, देन 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14। सेकंड रो में आइए 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 तो यहां पर हो जाएगा आपका 21। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। देन प्लस 2 को इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ गुना करना है तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2, देन 0। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, देन थर्ड रो में 0 0 2 हो जाएगा। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहां पर 21, देन माइनस 30, देन माइनस 30, देन प्लस 7,
देन +2, देन सेकंड एलिमेंट में आइए, देखिए 0 -0, देन +0, देन +0। उसके बाद आइए इस एलिमेंट में 34, देन -48, -48, देन +14, देन +0। तो फर्स्ट रो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड रो में आइए 12, देन -12, +0, +0, देन इसमें आइए 8, -24, +14, +2, देन इसमें आइए 23, -30, +7, +0, देन इसमें आइए 34, -48, +14, +0, देन इसमें आइए 0, -0, +0, +0, देन इसमें आइए 55, -55, -78, +21, +2। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर 7 + 2, 7 + 2 कितना होगा? 7 + 2 हो जाएगा आपका 9, 21 + 9 हो जाएगा आपका 30, और 30 - 3, 30 यहां पर हो जाएगा आपका 0। यहां पर तो आपका 0 ही मिल रहा है। यहां पर देखिए 34 + 14 हो जाएगा आपका 48, और 48 - 48 तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0। सेकंड रो में आइए 12 - 12 तो अल्टीमेटली यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए 14, पहले तो 8 + 2 10, 10 + 14 24, 24 - 24 तो यह हो जाएगा आपका 0। यहां पर देखिए, यहां पर कुछ मिस्टेक नहीं, यहां पर देखिए 7 + 23 30, और 30 - 30 फाइनली यहां पर 0 हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखिए 34 + 14 48, और 48 - 48 तो 0 हो रहा है। नेक्स्ट यहां पर तो 0 हो रहा है, और यहां पर देखिए 55 + 2 57, और 57 + 21 कितना होगा? 78। अब 78 - 78 कितना होगा? 0, तो यहां पर भी हो गया 0। देखिए ये एक नल मैट्रिक्स है, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।